पुराणों में, वेदों में अवतार हैं वह 24 हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये हैं सबके बाप दादे पर रहते बिल्कुल 5 साल के, और पांचों बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं नंग धड़ंग, 5-5 साल के हैं। जहां जाते हैं बिल्कुल ये नंग धड़ंग रहते हैं, और 3 हमेशा सुनते हैं, और एक उनमें से कोई कथा सुनाते हैं, और सदा वो सत्संग करते हैं। भगवान भी कथा सुनते हैं। किसकी? भक्त सुनते हैं भगवान की कथा, और भगवान सुनते हैं भक्तों की कथा। जैसे हमारे भगवान जब राम राजा बन गए और माता जानकी सीता बन गई, तो एक दिन हनुमान जी से कहा राम जी ने, हनुमान जी यहां बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर, आज हम नीचे बैठेंगे, कथा सुनाओ। क्योंकि हनुमान जी ने कथा सुनाई तो सीता मैया का दुख भाग गया कि नहीं? रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने जब राम कथा सुनाई लंका में जानकी जी को, तो जानकी जी का लंका में सारा दुख दूर कब होगा? जब भगवान का गुणगान सुनेंगे। राम जी बोले हनुमान जी ऊपर बैठो, हमें कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले प्रभु हम तो आपकी कथा सुनते हैं। राम जी बोले नहीं, अब हमें सुनाओ। हनुमान जी बोले नहीं, हम ऊपर कैसे बैठे, हम नीचे हैं। अच्छा सुनो, हमारी शबरी की बात हमें जरा सुनाओ, हमें शबरी माँ की याद आ रही है। राम भी वहां साकेत में बैठे बैठे शबरी की कथा सुन रहे हैं, केवट की कथा सुन रहे हैं, निषाद की कथा सुन रहे हैं, जटायु जी की कथा सुन रहे हैं, मीराबाई की कथा सुन रहे हैं। इस धरती पर जितने भी भक्त हुए सबकी कथा भगवान सुनते हैं, और हम यहां बैठ के उनकी कथा सुनते हैं। तो भगवान कितने हैं? एक हैं, पर उनके अवतार अनेक हैं। कभी उनका अवतार राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन धन्वंतरी के रूप में। तो राम और कृष्ण कितने हो गए? राम और कृष्ण ये 2 हैं कि एक हैं? पीछे वाले भैया चश्मा वाले बताओ, राम और कृष्ण में बड़े कौन हैं भैया, बताएंगे? राम जी और कृष्ण जी में कौन बड़ा? जोर से, जोर से। ये कह रहे हैं राम, आप बताओ राम कृष्ण में बड़े कौन? जोर से, जोर से। कृष्ण बड़े, आप बताओ कौन? कृष्ण बड़े, आप बताओ कौन बड़ा है? कौन? कृष्ण। मतलब आपके हिसाब से राम जी छोटे हैं। सोचिए आप लोग कितने बुद्धिमान हो गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि भगवान को भी कह सकते हैं कि ये छोटे हैं। अभी तुम छोटे हो। हाँ, गजब बात है आपकी, गजब। वाह, आपको बस मौका मिल जाए बोलने का तो बोल डालेंगे। राम कृष्ण में कौन बड़ा? अरे दोनों एक ही तो हैं। जो त्रेता में राम हैं वही द्वापर में राम के कुछ काम, प्रभु राम के, भगवान श्री राम के कुछ काम त्रेता में रह गए, तो जो रह गए वो पूरा करने के लिए द्वापर में वही राम कृष्ण बन करके आ गए।
आप लोग इस पर डिबेट करने लग जाते हैं, कौन बड़ा, राम जी में 12 गुण, कृष्ण जी में 16 गुण, ऐसा भी लोग बताते रहते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। क्षमा कीजिएगा, मैंने सवाल जानबूझकर इसलिए पूछा और आपने जो उत्तर दिया वो सही दिया, इसी बहाने लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अज्ञान से ही ज्ञान का प्राकट्य होता है, अज्ञान ना होगा तो ज्ञान। इसलिए हम बार बार सवाल पूछ पूछ के समझा रहे हैं। तो तरीका सही है कि गलत है? बुरा तो नहीं लगता हमारी बात का किसी को? हमारी बात का बुरा ना मानिएगा। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान और अवहेलना करना नहीं है, केवल सच बात आप तक पहुंचानी है। सही है? कोई ये ना समझ ले कि महाराज जी ने हमारे अपमान कर दिया। क्षमा, लाख बार क्षमा पहले ही। तो भगवान राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों एक हैं, दो हैं ही नहीं। दो क्यों दिखते हैं लोगों को? क्योंकि अज्ञान का चश्मा लगा है। कौन सा चश्मा है? ये अज्ञान का चश्मा हटे और ज्ञान का चश्मा लगे तो राम जो है। तुलसीदास जी आए वृंदावन, तुलसीदास जी आए तो आए वृंदावन, तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए। तो कृष्ण का पुजारी, भगवान कृष्ण के मंदिर के पुजारी जी ने तुलसीदास जी को व्यंग में बोल दिया, व्यंग वचन। अरे तुलसीदास जी, आप तो अयोध्या से आए हो और आप तो राम के उपासक हो, तो कृष्ण के दर्शन क्यों? आप तो राम के हो। तुलसीदास जी बोले, भैया सुनो, जिन्हें तुम कृष्ण कह रहे हो ना, वो कृष्ण नहीं है, वो राम ही है। पुजारी जी बोले, क्या बात कर रहे हैं? देखो बांसुरी लिए हैं, कृष्ण है। तुलसीदास जी बोले, अच्छे से देखो, धनुष बाण लिए हैं। तुलसीदास जी बोले, प्रभु मैं आंख बंद कर रहा हूं। ये ताने मार रहे हैं, बोले तुम्हारे इष्ट तो कृष्ण राम है, तुम वृंदावन में क्यों? जरा आप बताओ इनको कि आप जो कृष्ण राम है वही है। जरा इनकी आंखों का ज्ञान हटाओ और जरा अब मैं आपका दर्शन तब करूंगा जब आप धनुष बाण लोगे। तब वहां पर सुनो, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण बांसुरी छोड़कर और वही मंदिर में वही ठाकुर जी सुंदर से राम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, अब देखो। पुजारी जी चरणों में गिर पड़े और समाज को मैसेज मिला कि देखो, अज्ञान के कारण आप लोग कहते हो कि ये मंदिर राम का है, ये मंदिर कृष्ण का है, ये राम है। ये राम कृष्ण कोई रूप दो हैं, रूप दो हैं, नाम दो हैं, पर तत्व वही है। पानी, भाप, बर्फ, मूल में एक है पर व्यवहार में दो है। तो भगवान दो नहीं है। इसलिए राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नरसिंह नरसिंह, सबका मतलब एक है। इनमें भेद करने से सनातन कमजोर होता है। सनातन में अज्ञान कहां से है? कुछ लोग क्या कहते हैं, सनातनियों में तो बहुत भगवान हैं। ऐसा नहीं, विधर्मी लोग कहते हैं तुम्हारे बहुत भगवान है। अब भगवान बहुत नहीं है, हमारे यहां देवता बहुत हैं। और कुछ लोग अज्ञान के कारण देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं। देवता अलग हैं और भगवान, देवता अलग हैं और भगवान। देवता कौन है? जैसे इंद्र, ये देवताओं के राजा हैं। हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, अर्थात इंद्र की पूजा कहां, मंदिर कहां है? यज्ञों में पूजाएं होती हैं, यज्ञों में देवताओं का भाग होता है।
पर सामान्य जनमानस में मंदिर देवताओं के नहीं होते, मंदिर भगवान के होते हैं। भगवान एक हैं, रूप अलग हैं, और देवता 33 कोटि है। कोटि को प्रकार मानो, करोड़ समझो। तो भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा बाराह, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष भगवान, हिरण्याक्ष को मारकर बाराह भगवान ने, ठीक है। तीसरा अवतार नारद जी, नारद जी भगवान ही हैं, और भगवान का ही नाम जपते हैं, प्रचार करते भगवान का, जन जन तक पहुंचते हैं। भगवान को ही पहुंचाना पड़ेगा जन जन तक, कौन करेगा? भगवान का प्रतिनिधि कौन बनेगा? तैयार करना पड़ेगा ना। फिर नर नारायण भगवान, भगवान के चौथे अवतार, पांचवें कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें भगवान ऋषभ देव जी, नौवें अवतार में भगवान हुए हैं पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य, मछली, और 11वें अवतार में भगवान कछुआ, कच्छप। 12वां अवतार धनवंतरी, अमृत लेकर प्रकट हुए समुद्र मंथन से। 13वां मोहिनी, बंटवारा किया समुद्र का मोहिनी बनकर। 14वां नरसिंह, खंबे से। 15वां वामन, छोटे से, राजा बलि के लिए। 16वें परशुराम जी, सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए आए। 17वां अवतार वेद व्यास जी। 18वें अवतार भगवान राम। 19वें अवतार बलराम जी। 20वें अवतार भगवान कृष्ण। 21वें अवतार बुद्धावतार, बुद्ध। 22वें अवतार हरि अवतार, प्रहलाद जी के लिए भगवान, ध्रुव जी के लिए भगवान ने, और हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार लिया। 23वां अवतार हंस अवतार, और 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा, कलयुग के आखिरी में कल की अवतार। ये भगवान के कितने अवतार? 23 हो गए हैं, और 24वां भी आना। जब पाप बढ़ेगा, कलयुग में पाप ही पाप रहेगा, तब उस पाप का अंत करने के लिए भगवान को कल की अवतार लेना पड़ेगा। कलयुग के आखिरी में इंसान ना रह जाएगा, जानवर हो जाएगा। इंसान को मार कर खाने लग जाएगा, अधर्म ज्यादा हो जाएगा। इंसान का दुश्मन होगा, जो कि आज ही दिख रहा है। पाप चरम सीमा पर होगा, लोगों की हाइट कम हो जाएगी, लोगों की उम्र कम हो जाएगी। कलयुग के आखिरी में जानते हो कितने छोटे आदमी रहेंगे? वो बारिश में सड़क के किनारे घास नहीं होती, चकोड़े इत्यादि होते हैं छोटे, उनमें आदमी गुम हो जाएगा। इतना छोटा हाइट का व्यक्ति हो जाएगा, और आयु रह जाएगी टोटल 10 साल, अधिक से अधिक 15-20 वर्ष, 10 साल ही है। अब आज भी आयु कितनी? पहले 100 साल आयु थी। जब हम लोग छोटे थे, जब आप लोग छोटे थे, तो आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, लगभग 100 साल की दादियां खूब दिखती थी, 100 साल के दादाजी खूब दिखते थे। बोलो हाँ। अब 100 साल के लोग दिखने बंद हो गए। बोलो हाँ। अब आयु हो गई कम। अब आयु कितनी रह गई? 60 साल। भारत का एक सर्वे है कि भारत में अधिकतर लोग 60 में ही मर जाते हैं। 60, 65, 70 तक कम लोग जा रहे हैं। बोलो हाँ। 65, 70 तक कम जा रहे हैं, और 75, 80 तक और कम, और 95, 100 तक तो बिल्कुल ना के बराबर। तो आज आयु कितने साल की रह गई? आज ही आयु कितने साल की रह गई? 60 वर्ष की। और धीरे धीरे ये 50 में, अब तुम रोज पिज्जा बर्गर खाओ, बहुत जल्दी आयु कम हो जाएगी। ऐसे ही खाते रहो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, तो अपने आप में 40-50 में हो जाओगे टैं। बोलो हाँ। आने वाले टाइम में आयु और घट जाएगी। अभी 60 साल है, फिर 50, फिर 40, फिर
फिर 30 साल में आदमी बुढ़ा। अब हाँ, पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है। जिस बात को आप लोग भोग विलास कहते हैं, उस विधा को हमारे यहां संस्कार कहते हैं। जब स्त्री विवाह होकर जाती है, पति के पास रहती है, पति के साथ रह करके जब स्त्री गर्भवती होती है, जब पता लगता है कि स्त्री गर्भवती होती है, तो उसके द्वारा, पति पत्नी के द्वारा भगवान का पूजन कराया जाता है कि हे प्रभु, इसके गर्भ में अब जो संतान आई है वह श्रेष्ठ विचारों वाली, श्रेष्ठ आदर्शों वाली हो। उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो हमारे यहां विवाह एक यज्ञ है और संतान उत्पत्ति करना भी एक यज्ञ ही है। बोलो हाँ। इसलिए आपने देखा होगा जब हवन कुंड बनता है तो उसमें योनि बनती है ना। सच बताएं तो स्त्री का जो गर्भ है वह हवन कुंड है, और पुरुष के द्वारा जो आहुति है तेज की, वह उस गर्भाशय में, गर्भ में एक आहुति है। रियल बात तो यही है कि स्त्री के गर्भ में जब बच्चे की स्थापना होती है तो हमारे सनातन में वह भी एक यज्ञ का ही भाग है। संतान की स्थापना कहाँ हुई? पेट में हुई। 9 महीने सुंदर तरीके से उसका पालन पोषण होगा, फिर जब वो बाहर आएगा तो सुंदर संस्कार के साथ उस बच्चे का लालन पालन होगा। चरित्रवान माँ बाप से चरित्रवान संतान उत्पत्ति होती है, और चरित्रहीन माँ बाप हो जाएं तो चरित्रहीन संतान ही होगी। वहां कहां श्रेष्ठ संतान होगी। इसलिए पहले के लोग ब्रह्मचारी थे, इसलिए संतानें मजबूत थी। 8 बच्चे होते थे और 8 मजबूत थे, और आज ले दे के 2 ही होते हैं, वही कमजोर होते हैं। बोलो हाँ। तो भगवान के हर अवतार का एक हेतु रहा है। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, तो वेद व्यास जी महाराज बोले, मैं 17 पुराण लिख चुका पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, क्या कहा? नारद जी आए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण